हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। और मैं आज पूजा करने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पूजा रूम। ये है हमारे भगवान जी और मैंने ना पूजा कर लिया था, तो अभी मैं आई हूँ पूजा रूम को ढकने के लिए, बंद करने के लिए। टाइम हो चुकी है। जय माता दी। तो लाइट्स ऑफ करेंगे। बहुत ज़्यादा धूप है, 2 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश 2 दिनों से नहीं, बहुत टाइम से बारिश हो रही है। अब चलते हैं नीचे क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है इसलिए। तो अब मैं चलती हूँ नीचे और जितना भी कपड़ा है ना, आप देख सकते हो, ये यहाँ पसारा हुआ है, कुछ इधर पसारा हुआ है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। बहुत इधर हो ही रही है, सावन से जो बारिश शुरू हुआ था फिर बारिश होते ही जा रही है। मुझे ना काम करने में आज थोड़ी देरी हो गई थी, क्योंकि हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं आराम से, इसलिए थोड़ा देर हो गया था। तो सारे लाइट्स ऑफ करेंगे क्योंकि टाइम जो है ना, वो सारे बत्ती बंद करने का हो चुका है। दोपहर का टाइम है, तो फाइनली सारा काम हमारा हो चुका है। और मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि अब खाना बनाने का टाइम है। मैं आ गई हूँ अपने किचन में, जो कि मैंने यहाँ पर भिंडी को अच्छे से यहाँ पर ये करके रखा है। इसकी मैं बनाती हूँ हमेशा, कुरकुरी भिंडी बनानी है मुझे, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे पीसेस में अच्छे से कट कर लिए, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने दाल चावल पहले से चढ़ा करके रेडी कर लिया है। मुझे अभी ये बर्तन सजाना है अच्छे से, उसके बाद ये किचन भी समेटना है। पूजा वगैरह हो चुका है, मैं खाने की तैयारी कर। दाल चावल मेरा रेडी है, बस ये भिंडी करारी बनानी है। उसके लिए यहाँ भिंडी को हम डाल देंगे। कुरकुरी भिंडी बनानी है, ठीक है। तो कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए पहले करेंगे हम भिंडी को इसमें डाल देंगे। मैंने मम्मा को फ़ोन किया था कि खाने में क्या बनेगा वो मुझे बता दो, बट मम्मा ने फ़ोन नहीं उठाया। तो चलो कोई बात नहीं, पहले बाल को मोड़ लेते हैं, क्योंकि पीछे से पुच्छी जैसी लटकी रहती है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़े बहुत बाल बचे, वो भी छोटा छोटा सा चुटिया। गर्मी इतनी है कि आप देख सकते हैं, पसीना पसीना हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि किचन में ऐसा ही होता है। और किचन में हमेशा गर्मी होती है। किचन ना हमेशा बहुत ही बिखरा हुआ हो जाता है। जब मैं खाना बनाने टाइम लगती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बिखर जाती है किचन। उससे पहले बिखरे रहती है, फिर मैं आती हूँ किचन समेटती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। बहुत देर हो चुकी है, तो भिंडी पहले बना लेते हैं। बहुत आवाज़ हो रही है, ढन 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 ढन। ये है दाल, जो कि मैंने पहले चढ़ा दिया था। जैसी पूजा करके आई थी, मैंने जल्दी से दाल चावल चढ़ाया, नाश्ता किया। मैं नाश्ता लेट करती हूँ, मेरी मम्मी बहुत चिढ़ाती है, क्योंकि मैं नाश्ता लेट करती हूँ, इसलिए मैं बात सुन जाती हूँ। वैसे हमारा आज देरी इसलिए हुआ क्योंकि हम उठते तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन बैठे रह जाते हैं, इसलिए। हाँ, तो ये वाला जो भिंडी की हमें बनानी है ना, क्रिस्पी भिंडी कुरकुरी बनानी है, तो उसके लिए इसमें मुझे सूरमे वाली पिल्लू हो जाती है ना, तो गैस ख़त्म हो गई, तो मैंने गैस बदला। सिलेंडर वो मैं ही बदलती हूँ, और किसी को नहीं आता इस घर में। भिंडी कुरकुरी बनाने के लिए ना, वैसे इसमें पहले बेसन डालना पड़ता है, फिर इसे अच्छे से सॉफ्टली ऐसे थोड़ा सा चलाना पड़ता है। उसके बाद ये हो चुकी है, देख सकते हैं। थोड़ा सा और दे देते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा डालने की। तो मैं डालेंगे, चावल का आटा होता तो और भी अच्छी बात थी, लेकिन वो है नहीं। ये मेरी भालू प्यारी सी आ रही है। प्यारी भालू इधर आओ, भालू इधर आओ बेबी। मेरी बेबी नहीं आई। मेरी बेबी को ना कुछ फर्क नहीं पड़ती है, उसकी मॉम बुलाए ना बुलाए। अब भिंडी में डालेंगे हम हल्दी। ये हल्दी का पाउडर है, तो थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे। वैसे मेरे पास डब्बे में थी बट ख़त्म हो गई है, तो इससे काम चला लेते हैं। उसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्का हल्का देना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना। अगर आपके पास वो होगा, क्या बोलते हैं, चावल का आटा ना, तो बहुत टेस्टी बनता है, उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। बस अब हमें लेनी है, इसमें हम पहले ऑयल डाल देते हैं, इधर रिफाइंड ऑयल, ठीक है। सरसों तेल में बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें अच्छा नहीं बनता है। हमें इसमें और सा तेल डालना पड़ेगा। इसमें मैं नमक डालूंगी, उसके बाद इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके फिर रख दूँगी। वैसे मैंने कहा ना आपसे, अभी ना गैस ख़त्म हो गई थी। वो तो अच्छा है कि सिलेंडर मम्मा लेके रखती हैं, तो आराम रहता है, वरना सोचो क्या होता। अभी खाना बनाते बनाते सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो मैंने अभी जस्ट चेंज किया है, आधा में मेरा चावल रुक गया था।
हमारे पास इंडक्शन है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल दूंगी कि वो कैसा है। तो यहाँ पर ना तेल गर्म हो चुका है रिफाइन, और आज मैंने सिर्फ खाने में बनाया है दाल चावल और ये वाला भिंडी की वो क्रिस्पी भिंडी बनाएंगे हम, कुरकुरी सी। तो इससे कुछ करना नहीं होता है, नमक और बाकी सब, ये नमक और जितना हल्का सा जो भी मसाला था वो ले करके सबको बेसन को मिक्स करके, फिर कुछ नहीं, आपका तेल गर्म हो जाए तो ऐसे डाल दें, उसके बाद में ये ऐसे खौलता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको आराम, इधर तब तक ये रेडी होता है, तब तक मैं करूँगी दूसरा काम। वैसे मुझे आपको कुछ बताना था, बहुत इम्पोर्टेंट सा बात, क्योंकि जिनको नहीं पता होता है वो तो अनजाने में सारा सामान खरीद ही लेते हैं ना। और मैं अपने इंडक्शन चूल्हे के बारे में बताऊंगी आपको कि वो कितना अच्छा। तो अभी मेरी मॉम का फ़ोन आया था, उनके पैरों में ना नस दबी हुई है ना, तो ये वाली दवाई मुझे देनी है। ये नस जब पैर का दबता है ना, पता नहीं कब ठीक होगा, ये वाली दवाई देनी है। और डॉक्टर ना, मतलब आप दवाई नंबर लगाओ, दवाई भी खरीदो, और डॉक्टर देता नहीं है दवाई नीचे, तो दवाई लेके जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं ये वाला फ्राई कर लेती हूँ। मैं हमेशा मॉम से पूछ के खाना बनाती थी, लेकिन आज मम्मा ने बताया ही नहीं, तो तब तक ये वाला होता है। उधर भिंडी कराली, तब तक मैं बनाती हूँ, तब तक मैं बर्तन मान लेती हूँ। वैसे मुझे आपको बताना था, ये इंडक्शन चूल्हा पहले मैं इसे हटा लूँ फिर बताती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी ये जो भिंडी वाली जो मैं बना रही हूँ क्रिस्पी एकदम रहती है, ये देख सकते हैं कितनी टेस्टी है, और ये काफ़ी कुरकुरी है। कुरकुरी भिंडी ऐसी ही होती है, कुछ करना नहीं होता है, बस चावल का वो रहता तो आटा तो ज़्यादा क्रिस्पी होती, बट अब मुझे लगता है इस हिसाब से भी क्रिस्पी है। अब इधर आएंगे, हाथ धोऊंगी, उसके बाद बर्तन मांजूंगी। किचन का अभी का मेरा काम रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। खाना खिलाने के बाद बर्तन धो लूँगी, उसके बाद ये सब करने के बाद जाके आराम होता है मुझे। देखा देखा ना गाइस, मैंने ध्यान नहीं दिया तो पानी का ओवरफ्लो हो गया। टंकी भर चुकी है हमारे घर में ना, टंकी वाला पानी भी बहुत टाइम से आता है, बहुत दुख है हमें, कितना दुख हमारा। भैया बोल के गया सिर्फ दुख बताना, इसलिए बता रही हूँ। मैं सबसे झूठ थोड़ी बोल सकती हूँ। भैया ने कहा अगर मैं आप लोगों से दुख बताऊंगी तो आप हमारा दुख सुनेंगे और हमारे कान में पानी कड़वा देंगे बोरिंग। बोलने की वैसे, ओह माय गॉड, ये भिंडियाँ फड़फड़ा रही है गाइस, जबकि इनमें पंख नहीं होते। वो ग्रीन वाली मेरी बहन है, ग्रीन वाली बहन इधर आना, ये मेरी बहन है गाइस, बहुत आरामी है। हाय एवरीवन, कैसे हो? ये ढेर सारा पॉट है, छूना मत मुझे, सीख देने आया तुमको। गाइस ये मुझे सीख दी थी बहुत पहले, तो अभी नया सीख नहीं गाइस इसने मुझे सीख दिया, हम पर इतना चिल्लाया, ठीक है। उसके बाद नहीं, पहले तुम दरवाजा पटकी थी, मैंने सब देखा था। कौन दरवाजा? हाँ तो गाइस मैं आपको रियल लड़ाई बताती हूँ। तो मम्मी आई ना, तो फिर हम वैसे बोल रहे थे, हम हंस के नहीं यहाँ गड़बड़ चल रही है गाइस। मैं आपको अभी सत्य सत्य बताती हूँ, ठीक है। ये ना मुझे पहले सिखाई थी, ये चली जाएगी तो मैं आपको सत्य सत्य बताऊंगी, तब ये मेरी वीडियो देखेगी, तब ये मुझसे लड़ने आएगी उस बारे में। खैर ये सब हटाते हैं, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी थी, भैया बता के गया था मुझे कि आपको बता दूं, ठीक है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ना अगर मम्मा गैस नहीं रखती, हमारे घर में भी गैस नहीं होता, तो मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ, बताना क्या है। बजाज इंडक्शन, ठीक है, इतने शौक से खरीदा था मम्मा ने इसे भैया ने बोला था बहुत अच्छे से, वरना मुझे छोटा पकड़ के मारेगा। रुकिए गाइस मैं थोड़ा तार मोड़ दूं। गाइस मेरी भिंडी भी जल रही है, बेट सब याद है। खाली ये वीडियो मैं सिर्फ भैया के लिए बना रही हूँ, वरना मुझे ना वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। मैंने एक को सुना था बोलते हुए, गांव की थी, बहुत गाइस गाइस कर रही थी, बहुत व्यू था उसके पास,
तो ये है चूल्हा इंडक्शन, ठीक है, चूल्हा नहीं, चूल्हा, चूल्हा इंडक्शन चूल्हा। इसे बहुत शौक से मम्मा ने खरीदा, भैया ने बोला तो फोटो खींच लेना ऐसे। तो मैं वापस आ गई हूँ गाइस। गाइस तो ये है, तो इसको ना डैंड्रफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ प्रॉब्लम है, तो इसके ना सर के बाल भी बहुत ज्यादा गिरते हैं, टकली जैसी हो गई है, थोड़ी बहुत बाल बची है इसके अंदर, मेरे जैसी देखो मेरी चुटिया है ना, बस वैसी ही बची है, ठीक है। तो फिर हमने बहुत रिव्यूज चेक किया, तो हमें ये वाला शैम्पू मिला, एंटी डैंड्रफ वाला शैम्पू है। इसमें आपको हेयर फॉल्स वाले भी मिलेंगे, जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, मैं दूसरा कर रही हूँ जो कि 800 का है, ठीक है। और ये वाला कितने का है बेबी? ये मैं अभी चल रहा है 500, लेकिन मैं इसको ली हूँ 350, डिस्काउंट में लिया था इसमें, तो इसने ये यूज किया है, ठीक है, इसने यूज किया हुआ है, तो इसका दाम अभी बढ़िया है, ठीक है। और डैंड्रफ के लिए बेस्ट है ये, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, लेकिन हम आपको ऑनेस्टली बता रहे हैं। वैसे तो आप YouTube पे सर्च करोगे ना, एक से एक धोखेबाज बैठे हुए हैं, इतना झूठा झूठा रिव्यू देते हैं, उन्हीं का देख देख करके 5 बोतल वाव लगाया था हम लोगों ने, बड़ा बड़ा वाव का डिब्बा खरीदे थे, बड़ा बड़ा। मेरे पास होगा तो मैं दिखाती, लेकिन क्या है ना कि मेरी बहन में बाथरूम में ना अच्छे से गिरा गिरा के मुंह से धो के हटा दिया है ना ये भी, तो वो बहुत घटिया शैम्पू और तेल था उसका, वो बहुत बेकार था, जैसा बताया गया वैसा बिल्कुल नहीं। लेकिन YouTube वाला का तो पता नहीं क्या है, जितना भी झूठा रिव्यू उन लोगों ने दिया ना, भगवान करे वो सब टकली हो जाए। जितना भी वो लोग झूठ बोलते हैं ना, भागो यहाँ से। उन लोगों पे भरोसा करके हमने शैम्पू लिया था, लेकिन वो लोग एक नंबर की धोखेबाज है। हाँ, उन लोगों ने ना बहुत झूठ वूठ बोला, हमने उसके बाद पे भरोसा किया और ले लिया, तेल लिया, बड़ा बड़ा शैम्पू लिया, 800 का इतना बड़ा बड़ा शैम्पू आता था वाव का, हमने उसे यूज किया। छोड़ो उसका दुख बाद में सुनाऊंगी, डब्बा तो फेंक दिया, प्रूफ ही नहीं है। और भैया ने बोला था, ये देखो, इसे बोलते हैं इंडक्शन चूल्हा। हाँ हाँ, 1 मिनट गाइस, पहले इसे भगा देती हूँ। ये बेबी मॉम को दवाई देते हैं गाइस, मैं थोड़ी पानी पी लेती हूँ। मैं थक गई गाइस। मैं बहुत बोल रही हूँ ना, इन लोगों ने इतना बोलना सिखा दिया कि बोल बोल के मेरी मुंह थक गई है। भैया ने कहा था चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाना, ठीक है, मैंने माइक लगाई है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, मैं भूल जाती हूँ बार बार। इसका नाम इंडक्शन बजाज चूल्हा है, कंपनी है बजाज का। मॉम ने इसे बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ लाया था, बहुत ज्यादा। हमने भी सोचा वाव इंडक्शन चूल्हा है, मतलब गैस कम खपत होगा और हम इसे यूज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। मैं बताती हूँ क्यों नहीं हुआ। गैस तो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, कितने दिन तक चल रहा है मैं उसे लिख लूंगी, बाय द वे मुझे ठीक से याद नहीं है। वैसे ज्यादा गैस हमारा खत्म नहीं होता है, क्योंकि चावल तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ और दाल ज्यादा बनने में इस समय टाइम नहीं लगता, बट गैस जाती है। हमने सोचा था जब मम्मा ने इसे लाया था, तो मैं इसके बारे में ज्यादा सर्च नहीं कर पाई थी, बस मम्मा ने डायरेक्टली इसे लेके चली आई। काफी हल्का है, ठीक है वेट वगैरह। इसकी प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें नॉन स्टिक बर्तन चढ़ते हैं, और उस समय हमें मतलब अच्छे से पता नहीं था, तो हमारे पास जितने भी घर में बर्तन थे ना, मैंने उन सबको चढ़ा के इस पर देखा है, लेकिन इस पे नॉन स्टिक जैसे कि ये गोल है ना, तो ये चढ़ जाएगा, बट ये है हिलती है, प्रॉपर एकदम चपटा टाइप का नहीं है वो। इस पे अल्मुनिया का बर्तन नहीं चढ़ता है, ये हमें नहीं पता था अच्छे से। और मेरे पास ना पहले से ये जब तवा मम्मी लेके आई थी, ये इस टाइप का पीछे से, तो ये तवा मम्मी लेके आई थी, और ये काफी अच्छा है, लेकिन काफी मोटा भी है, आप देख सकते हैं काफी मोटा है। अगर मैं इसे गैस पे जलाऊंगी तो अच्छा खासा जो है गैस इसमें बर्बाद होता है, मतलब हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस हिसाब से मेरा इधर भिंडी हो चुकी है, खाना भी बनाना है ना, तो मुझे साथ में ही बना के बताना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इस वजह से ना पैसे बहुत वेस्ट होंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं बता दूं। तो इस चूल्हे पर ना बर्तन बहुत ही फ्लैट टाइप का चढ़ता है, जैसे कि गोल कढ़ाई है, ये वाली नहीं चढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि अल्मुनिया का है इसलिए नहीं चढ़ रहा है, बट इस पे लिखा हुआ है कि कुछ कुछ बर्तन मतलब नॉन स्टिक वगैरह। और ये तवा इस पे चढ़ जाती है, ये ऑन भी हो जाती है, मैं करके दिखा सकती हूँ आपको। ये फ्लैट है पूरा, तो ये चढ़ जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा गोल टाइप का रहेगा तो बोले थे कि नहीं चढ़ेगा, पर हमारे पास एक गोल कढ़ाई है जो कि बिल्कुल गोल जैसा है, तो वो भी चढ़ गई थी। मैंने जितने भी घर में बर्तन थे ना, वो सब ट्राई किया है। ये दोनों जो डेगची है हमारा,
ये भी इस पे चढ़ जाती है। लेकिन जिस हिसाब से हमने इसे खरीद कर लाया था तो उस हिसाब से ये काम नहीं करती है। वेट, अब से ना ये इंडक्शन काम नहीं करता है। जितना हमने सोचा था ना कि गैस बचेगा तो इस पे वगैरह, बाय द वे इस पे उतना तो गैस नहीं बचता, लेकिन हाँ मैं इस पे रोटियां बनाती हूँ। चाय बन सकती है बट मुझे वही गैस ही ज्यादा आसान लगता है, तो मैंने सोचा मैं गैस पे ही बनाऊंगी। तो इंडक्शन पे तो हमारा वो काम हुआ नहीं जो हम करना चाहते थे। तो जो लोग आपको बोलते हैं ना कि इस पे गोल बर्तन नहीं चढ़ता है ये वो, तो मैं आपको एकदम लाइव रिव्यू दिखा करके, लाइव तो नहीं है, मैं आपको इसे ऑन करके और ऑनेस्ट रिव्यू बताती हूँ भी। क्योंकि आजकल ना यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फेक वीडियोस बनते हैं और हर चीज में झूठ रहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि ये ऑन हो चुकी है और ये अच्छे से अभी चल रहा है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये गोल है नीचे से और ये चढ़ चुका है। ठीक है, तो इससे पहले बंद कर देते हैं। और मैं ये तवा चढ़ाकर दिखाती हूँ। तवा भी चढ़ गया और ये ऐसा आवाज वगैरह कुछ नहीं है। ये भी क्योंकि मैं इसी में रोटी बनाती हूँ तो मैंने आपको ठीक से बता दिया। इसे भी चढ़ा के मैंने दिखा दिया। इसे बंद कर देते हैं। अब दिखाती हूँ, ये जो गोल है ना ये भी मैं चढ़ा के दिखा सकती हूँ। ये भी तो इसे ऑन करेंगे और इसे भी मैंने चढ़ा के दिखा दिया। ये बिल्कुल ठीक है। ये पानी है ना इसलिए आवाज कर रही है, मैं पोंछ देती हूँ। इसे चढ़ा के दिखाती हूँ। इसमें पानी है, ये अच्छे से चल रहा है, कोई आवाज वगैरह खराब नहीं है। इसे बंद कर देते हैं क्योंकि मुझे ऐसे ही मैंने दिखाने के लिए सब कुछ किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ाई डाल के। वहां पे मेरे पास एक कढ़ाई है, ये स्टील की कढ़ाई है जो कि मैंने सिर्फ इसके लिए निकाला है। बहुत टाइम से ये रखा हुआ था। देन ये भी चढ़ गया और ये कोई आवाज नहीं किया, तो मैं इसे अब बंद कर देती हूँ। इसका भी कार्य हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑलमोस्ट जितने भी चपटा बर्तन है ना वो सब चढ़ जाते हैं। हाँ, मैं आपको कुकर चढ़ा के दिखाती हूँ। जो बोलते हैं ना कि कुकर ये वाला ब्लैक कलर का, ये भी नीचे से नॉन स्टिक है लेकिन ये चढ़ने के बाद भी कोई वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि ये जब वर्क नहीं करता तो कैसा काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए हो गया। ये अचानक से आवाज कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा है इसलिए बोलने लगता है। ठीक है, देखिए मैं कितना भी लिखूंगी या कोई भी टीपूंगी ये कुछ काम नहीं करेगा। तो यहाँ से इसे बंद कर देते हैं। ये अच्छा खासा है, चपटा भी है, थोड़ा सा गोल था बट ये नहीं चढ़ा। ये तो ब्लैक था, बाकी ये दो लोग चढ़ते हैं। और भी जितने सारे बर्तन है ना नॉन स्टिक वाले वो नहीं। तो मेरी प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि मतलब कुछ बर्तन जो है इस पे नहीं चढ़ते और उसी वजह से थोड़ा दिक्कत है। जितने भी हमारे पास अच्छा खासा क्वांटिटी में फ्लैट टाइप बर्तन हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। कुछ नॉन स्टिक वगैरह जैसे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे। बस वही रीज़न है कि वो चढ़ते नहीं है और इसे लेकर हम फंस चुके हैं। और मैं इस पे ज़्यादा यूज़ करती हूँ रोटियां बनाने में, पूड़ी बनाने में, और ज़्यादा सब्जी पूरा प्रॉपर यहाँ खड़ा होकर ध्यान देना पड़ेगा तब जा करके इसमें सब्जियां वगैरह बनेगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो यहाँ पे मैंने चरौड़ी निकाल लिया है। ये चरौड़ी है, चावल का बनता है। तो मैं इसे अभी भूंजूंगी ये वाला। और मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया है और अब मैं चलती हूँ दूध रखने के लिए। तो अभी मुझे दूध हटाना है क्योंकि सुबह को गर्म हुआ था और मुझे दवाई भी खानी है। तो ये 4 नंबर की है, 3 नंबर दवाई। ये चरौड़ी ये काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं इसे भून के दिखाती हूँ। ये ना चावल का बनता है और ये काफ़ी बड़ा बड़ा ऐसे हो गया है क्योंकि मम्मा ने बहुत अच्छा बनाया है। ये बिल्कुल रसगुल्ला जैसा बड़ा बड़ा हो गया है। दाल चावल पे बहुत अच्छा लगता है खाने में। हमारे यहाँ दाल चावल कुछ ज़्यादा बनता है क्योंकि पहले तो मम्मा को पसंद नहीं था बट अब मम्मा को पसंद आने लगा है दाल चावल। वैसे और कुछ बनता भी तो नहीं है ना, तो ये खाना भी ठीक है। हम चिकन मटन ये सब नहीं खाते हैं, थोड़ी बहुत मछली खाती है मम्मा और हम सब।
तो ये भी रेडी है, तो अब इसे मैं रख देती हूँ। और ये कितना बड़ा सा गुलाब के फूल जैसा है। किचन मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है, थोड़ा सा बर्तन है वो मैं खाना थोड़ी देर के बाद धोऊंगी, अभी नहीं धो सकती क्योंकि थोड़ा बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से आती हूँ तो लगातार काम करते रहती हूँ, तो थोड़ा सा आराम भी जरूरी है। अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।